और कहता है कि कमजोरी मत दिखाना, मजबूत रहना। मीका ये सुनकर टूट जाती है लेकिन अपने पिता की बात मानती है। इसके बाद असानो ओइशी के साथ अंतिम स्थान पर जाता है जहां ओइशी उसकी तलवार साफ करता है। ये सम्मान की अंतिम रस्म होती है। काई अभी घायल होता है फिर भी वह वहां मौजूद रहता है। असानो अपनी जान ले लेता है और वहां मौजूद सभी समुराई उसके अंत की विटनेस बनते हैं। सभी के मन में बदला लेने की आग जल उठती है। वे कीरा से बदला लेना चाहते हैं लेकिन ओइशी उन्हें रोकता है। वह कहता है कि अगर अभी युद्ध शुरू हुआ तो उनके एरिया के किसान और गांव वाले भी मारे जाएंगे। एक सच्चे योद्धा का पहला कर्तव्य दूसरों की रक्षा करना है। उधर मीका शोगुन से कहती है कि वह असानो की इकलौती बेटी है, इसलिए विवाह तक पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी वही संभालेगी। लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता होती। फैसला पहले ही हो चुका होता है। अबको क्षेत्र का नया स्वामी लॉर्ड कीरा होगा और मीका को केवल 1 वर्ष का शोक समय दिया जाता है। उसके बाद उसका विवाह कीरा से होगा। यह सुनकर मीका अंदर से टूट जाती है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि यह शोगन का आदेश होता है जिसका विरोध असंभव है। ओइशी और बाकी सैनिकों के लिए भी घोषणा होती है कि अब वे समुराई नहीं रहे, अब वे रोनिन हैं, यानी ऐसे योद्धा जिनका कोई स्वामी नहीं रहा और उन्हें बदला लेने की मनाही होती है। जैसे ही कीरा पावर संभालता है वह पहला आदेश देता है कि सभी रोनिन को उसके क्षेत्र से निकाल दिया जाए और अगर कोई वहां पाया गया तो उसे मार दिया जाएगा। इसी बीच काई को भी पकड़कर लाया जाता है। उसे रस्सियों में बांधकर कीरा के सामने घसीटा जाता है। कीरा मीका से कहता है कि उसे आखिरी बार देख लो क्योंकि अब तुम इसे कभी नहीं देखोगी। कीरा ओइशी पर भी भरोसा नहीं करता इसलिए उसे कैद